गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज अपन मेवाड़ में आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने सामंत सिंह और कुमार सिंह को पढ़ा था, जिसमें सामंत सिंह के ऊपर कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया था और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। और सामंत सिंह ने जाके बड़ौदा, पहले बड़ौदा शहर बसाया, उसके बाद में आके बागड़ की गोइलों की बागड़ शाखा का वहाँ पे आरंभ की। उसके बाद में उसी के भाई कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया और पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो अब उसके बाद में आते हैं जेत्र सिंह। पर जेत्र सिंह पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे जेत्र सिंह पढ़ने से पहले आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको दिल्ली सल्तनत बार बार परेशान करेगी। दिल्ली सल्तनत में कभी इल्तुतमिश आएगा, कोई युद्ध करेगा, फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी आएगा, युद्ध करेगा, जलालुद्दीन खिलजी आएगा, युद्ध करेगा, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक आएगा और युद्ध करेगा। तो आप लोग बार बार कंफ्यूज हो गए किसके साथ क्या है, और उस समय आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक दिल्ली सल्तनत एकदम समझा देता हूँ, जिससे आपको एक माइंड मेकअप रहे कि अच्छा दिल्ली सल्तनत में ये शासक थे और ये इसके समकक्ष है, ये इसके समकक्ष है, तो आपको याद रहेगा उससे। तो अपन दिल्ली सल्तनत समझते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश के साथ में 1206 में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है। उस समय 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई? चौगान खेलते हुए। चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई। उसके बाद में इल्तुतमिश राजा बना। इल्तुतमिश 1210 से 1236 राजा बना। इल्तुतमिश ने कई प्रशासनिक सुधार किए, जैसे इन्होंने एक चहलगामी प्रथा चालू की। मतलब 40 गुलामों का एक दल होता था जो राजा को सलाह देता था कार्य करने के लिए। ठीक है। इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश की बेटी रजिया 1236 से 1240 वो वहां पे शासिका बनी, जो भारत की पहली महिला शासिका थी। उसके बाद में जो सबसे प्रमुख वंश है, सबसे पहले गुलाम वंश ने शासक किया, उसके बाद में खिलजी वंश ने शासक किया, फिर तुगलक वंश ने किया, फिर सैयद वंश ने किया, पर ये आपके काम का नहीं है, बहुत कम टाइम तक किया, इन्होंने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा। उसके बाद में लोधी वंश ने किया और उसके बाद में बाबर आ गया। ठीक है ना। अब गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये दो ही अपने काम के हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 और 1210 से 1236। अभी अपन कहाँ पे पहुंचे थे? अभी अपन 1100, मैंने आपको 11 पुनः मेवाड़ पर अधिकार किया था इसने। किसने? कुमार सिंह ने। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को हराकर पुनः मेवाड़ पर अधिकार किया था कुमार सिंह ने 1169 में। मतलब अब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसके बाद में होगी, और ये अब बार बार आएंगे और युद्ध करेंगे। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश अभी अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा भूतेला का युद्ध, उसमें इल्तुतमिश के साथ युद्ध होगा। उसके बाद में खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी शासक कब रहा? 1290 से 1296। ठीक है। और उसके बाद में शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। एके, मैं वहां पे अलाउद्दीन खिलजी हर जगह नहीं लिखूंगा, एके लिख दूंगा, और इसके लिए जेके। अलाउद्दीन खिलजी जेके मेवाड़ में तो नहीं आएगा, पर जब अपन चौहान पढ़ेंगे, चौहान राजवंश पढ़ेंगे, तब आएगा ये अलाउद्दीन खिलजी। सबसे बहुत ज्यादा टाइम तक इसने शासन नहीं किया था, 1296 से 1216, लगभग 20 साल शासन किया था, पर बहुत परेशान किया था। सबसे ज्यादा आक्रमण राजस्थान की रियासतों पे इसी ने किए थे। मेवाड़ पे किया, रणथंभौर पे किया, 2 बार ये जालोर पे करेगा,
एक बार सिवाना पे करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन भर सिर्फ युद्ध और अभियान ही किए, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश, और सबसे ज्यादा युद्ध इसी ने लड़े। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा युद्ध इसी ने लड़े, इसने दक्षिण तक में अपना पूरा अधिकार कर लिया था। उसके बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक जलालुद्दीन तुगलक, जिसको अपन जीटी भी बोल सकते हैं, 1320 से 1325। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक अपने काम का है। मोहम्मद बिन तुगलक आएगा जब हमीर सिसोदिया से ये एक युद्ध लड़ेगा, सिंगोली का युद्ध, 1325 से 1351। तो इस समय आपको याद रहे, ये आप लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको उस टाइम माइंड मेकअप रहे। मैं एक साइड में हर बार रोज आके छोटी सी लिस्ट बनाऊंगा, आज कौन युद्ध होएगा, तो आपको दिल्ली सल्तनत का थोड़ा आइडिया रहे। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक के बाद में एक आपको 1398 में एक तैमूर लंग का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? तैमूर लंग का आक्रमण होगा। ठीक है, वो अपने इतना काम का नहीं है पर आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद आया था शैयद वंश, अपने कोई काम का नहीं है, संस्थापक है खिज्र खां। लोधी वंश, बहलोल लोधी, 1481 से, इसको याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सबसे पहले बहलोल लोधी शासक बना 1451 से 1479 तक, 1489 तक, 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी, और फिर बाद में इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी लड़ाई लड़ेगा राणा सांगा के साथ में। ठीक है ना, एक तो ये युद्ध करने आएगा, एक ये युद्ध करने आएगा, और एक ये युद्ध करने आएगा। ये मुख्य युद्ध करेंगे। अब कहते हैं भाई युद्ध क्यों करते थे, ये आपको कल भी बताया मैंने कि मेवाड़ था वो सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था। यह था मेवाड़, यह था मालवा, यह था गुजरात, और यह था दिल्ली। तो अब जो दिल्ली का सुल्तान होता था या दिल्ली का जो भी शासक होता था, उसको चाहे गुजरात जाना हो चाहे मालवा जाना हो, उसको कहां से होकर गुजरना पड़ता था? मेवाड़ रियासत से होकर गुजरना पड़ता था। तो इसलिए मेवाड़ का सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व था। इसलिए मेवाड़ पे सब जने अधिकार होते थे, और अधिकतर जो भी मेवाड़ में आपको युद्ध मिलेंगे वो या तो युद्ध देखने को मिलेंगे मालवा से, या फिर बाद में आपको मालवा से युद्ध शुरू होगा देखना, आगे अपन चलेंगे। क्षेत्र सिंह के टाइम में है ना युद्ध शुरू होगा। क्षेत्र सिंह के समय मालवा में दिलावर खां का आक्रमण होगा, और क्षेत्र सिंह दिलावर खां को मार देगा। वहां से मालवा के युद्ध की शुरुआत होगी। बाद में अहमद शाह को हरा के जब मालवा पे कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाएगा। ऐसे गुजरात से आक्रमण होगा, तब भी गुजरात से आक्रमण होगा तब भी मेवाड़ पे होगा, या फिर आक्रमण होगा दिल्ली से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा माइंड मेकअप रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह, इसका टाइम पीरियड है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी। अब 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी में यहाँ पे मैं आपके लिखता हूं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का शासक कौन था? सबसे पहले था गुलाम,
उसके बाद में गुलाम वंश में कौन था? ऐबक। ऐबक कब था? ये था 1206 से 1210। तो ये तो नहीं था। इसके बाद में कौन आया गुलाम वंश में? इसके बाद में आया इल्तुतमिश। 1206 से 1236। तो अब इल्तुतमिश इसके समकालीन है। जेत्र सिंह के कौन है? इल्तुतमिश समकालीन है। तो अब एक बात देखिए, इसके समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मेवाड़ जेत्र सिंह। यहां पे था दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। क्यों किया? अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था मेवाड़, इसलिए इस पे आक्रमण किया। और कब किया? 1227 में। नाम क्या है युद्ध का? भूतेला का युद्ध। परिणाम क्या रहा? जेत्र सिंह जीता, इल्तुतमिश हारा। परंतु जो मेवाड़ की राजधानी उस समय क्या थी? राजधानी थी नागदा। नागदा को नष्ट कर दिया। हा मेवाड़ में जेत्र सिंह, दिल्ली में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। 1227 में भूतेला का युद्ध हुआ। जेत्र सिंह जीत गया, इल्तुतमिश हारा। पर जाते जाते इसने क्या करा? नागदा शहर में आग लगा दी, आगजनी कर दी और नागदा को नष्ट कर दिया। तो उसके बाद में नई राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ नई राजधानी बनाई। तो इसका एक तो पहला तो क्या काम था ये। अब भाई बनाई तो सही, अब ये युद्ध हुआ। इस युद्ध की जानकारी किसमें मिलती है? जानकारी के स्रोत क्या है? जय सिंह सूरी नाम के एक जय सिंह सूरी नाम के एक लेखक थे। उनकी पुस्तक थी हमीर मद मर्दन, उससे मिलती है। जय सिंह सूरी की पुस्तक थी हमीर मद मर्दन, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और क्या है इसके बारे में? डॉक्टर दशरथ शर्मा, मिल चुके हो आप डॉक्टर दशरथ शर्मा से। पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक भी बताई थी। क्या बताई थी? चौहान डायनेस्टीज। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह को के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा।
तो रावल जैत्र सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना है? 1213 से 1250 के बीच में शासक किया। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश। मेवाड़ में जैत्र सिंह, दिल्ली में इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। भूतेला का युद्ध हुआ। 1227 में इल्तुतमिश हार गया, मेवाड़ जीता और राजधानी को, नागदा को नष्ट कर दिया और नई राजधानी बनाई चित्तौड़। यहाँ पे लिख दो, नई राजधानी चित्तौड़। ठीक है। उसके बाद में इस युद्ध की, भूतेला के युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है? जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है अमीर मद मर्दन, वहां से। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आते हैं रावल तेज सिंह। समय 1250 से 1273। अब 1273 वहां पे कौन था? अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इल्तुतमिश के बाद में सीधा अलाउद्दीन खिलजी लिखवाया था, और खिलजी लिखवाया था 1290 से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद में जेके, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो रावल तेज सिंह है, इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी। वो आपको उपाधि ध्यान रखनी है। उपाधियों के नाम बहुत बड़े बड़े हैं, आप ध्यान रखना। उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप। अब आप कहोगे याद कैसे होएगा? तेज सिंह नाम बहुत छोटा सा और उपाधियां बहुत बड़ी, तो आपको ये याद रखना है, उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप। 2-4 बार आप इसको बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक और क्या उपाधि ली? महाराजाधिराज। महाराजा धीराज। उसके बाद में एक ली परम भट्टारक। उसके बाद में एक और ली परमेश्वर। तेज सिंह का समय 1250 से 1273। उपाधियां, इनकी उपाधि याद रखनी है। फर्स्ट वाली सबसे ज्यादा याद रखनी है, आती है अगर आएगी तो। उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप। क्या? उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप। 2-4 बार बोलो आप मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप। तेज सिंह ने ये उपाधि धारण की थी। और क्या उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नाम छोटा सा था खुद का तेज सिंह, पर सारे काम बड़े बड़े किए। उपाधि ली उमापति वारलब्ध प्रौढ़ प्रताप। ऐसे ही मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ इनके समय में हुआ, डिजाइन हुआ। क्या नाम था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके रचयिता कौन थे? कमलचंद। आपको याद रखना है इसका नाम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था। जब आप कल्चर में
चित्रकला पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये। तो आपके ये दो जगह है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी की रचना किसके समय हुई थी? तेज सिंह के समय। और ये इसके रचयिता कौन है? कमलचंद। ठीक है। इनकी पत्नी थी एक, कहीं लिखा हुआ होता है जेतल दे, और कहीं कहीं लिखा होता है जयतल देवी। दोनों लिखा हुआ मिलेगा, किसी किताब में आपको जयतल दे लिखा हुआ मिलेगा और किसी किताब में जयतल दे देवी लिखा हुआ मिलेगा। अब इन्होंने क्या किया? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का एक मंदिर बनवाया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तेज सिंह की पत्नी थी जयतल दे, उन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या क्या थी? उमापति, वारलब्ध, प्रौढ़ प्रताप, महाराजा अधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की। प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी की रचना की। रचयिता कौन थे इनके समय? कमलचंद। पत्नी जयतल दे, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब चलिए, इनका यही था। अब नेक्स्ट राजा बने समर सिंह। 1273 से 1301। यहाँ पे खिलजी। जेके जलालुद्दीन खिलजी कब था? 1290 से 96, और एके 1296 से 1316। मतलब ये दोनों इसके कंटेम्पररी है। ये यहाँ थी दिल्ली, ये था मेवाड़, और ये यहाँ पे था गुजरात। गुजरात के शासक थे कर्ण सिंह बघेल। मेवाड़ के शासक थे समर सिंह। समर सिंह का एक मंत्री था निम्बा। कर्ण सिंह का भी एक मंत्री था माधव। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दो सेनापति थे, उल्लुक खां और नुसरत खान। उल्लुक खां और नुसरत खां दो इसके सेनापति थे। माधव ने उल्लुक खां को बोला कि आओ आक्रमण करो, ये इसके साथ मिल गया।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया गुजरात पर, और आक्रमण करके जब ये इसकी सेना वापस लौट रही थी, तो सेना लौट रही थी मेवाड़ के रास्ते से, सेना मेवाड़ के रास्ते से लौट रही थी। तब इसका जो मंत्री है, इसने मेवाड़ की सीमा में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल किया, एक की सेना से। एक की सेना से टैक्स वसूल किया। तब अब टैक्स वसूल किया तो उल्लुग खान ने जब जाके अलाउद्दीन खिलजी को बताया, तो यही आगे चल के 1303 में रतन सिंह के समय मेवाड़ पर आक्रमण की सबसे बड़ी वजह यही थी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपन आगे। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जिन प्रभ सूरी की एक पुस्तक है तीर्थ कल्प, उससे इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का राजा कर्ण सिंह बघेल, मंत्री माधव, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, दो सेनापति नुसरत खां, उल्लुग खां, जितने भी जोड़ी में सेनापति आते हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे आगे आएंगे गोरा और बादल, ऐसे ही अपन मारवाड़ पढ़ेंगे तब भी आएंगे दो मंत्री, दो सेनापति, उनका आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो इसका जानकारी कहां से मिलती है? जिन प्रभ सूर्य की पुस्तक है तीर्थ कल्प, उससे जानकारी मिलती है। अब चलिए भाई, समर सिंह के बाद में आगे पढ़ते हैं अपन रतन सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक था रतन सिंह, एक था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने श्रीलंका, या इसको उस टाइम कहते हैं सिंहल द्वीप, सिंहल राज्य में रावल वंश की स्थापना की। और 1301 में ये मेवाड़ के सिंहासन पे बैठे। ठीक है, समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने श्रीलंका में रावल वंश की स्थापना की और रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। अब पढ़ते हैं रतन सिंह। रतन सिंह 1301 1303 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। रतन सिंह के बारे में आप कुछ देखिए। रतन सिंह सिंहल देश, सिंहल देश के राजा कौन थे? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री
पद्मिनी। पद्मिनी का एक तोता था, हीरामन या हीरावन, कई जगह अवन लिखा होता है, कई जगह अमन लिखा होता है। हीरावन नाम का एक तोता था। रतन सिंह थे। रतन सिंह ने जब पद्मिनी को देखा तो रतन सिंह को पद्मिनी से प्रेम हो गया और रतन सिंह की पद्मिनी से शादी हो गई। भाई। रतन सिंह के दरबार में एक पंडित रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ने जब पद्मिनी को देखा तो वो उसमें मोहित हो गया और जादू टोना करने लगा। जब ये बात रतन सिंह को पता चली तो रतन सिंह ने इसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब ये इसको निष्कासित कर दिया तो ये चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी अभी आपको बताया था 1299 में गुजरात का उसने अभियान किया था। उस समय इससे जो इनके पिता थे रतन सिंह के, समर सिंह ने टैक्स वसूल किया था, तो वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था। तो इसको जाके ये कई ग्रंथों में कहा जाता है, किसमें कहा जाता है, ये बाद में आगे चल के एक पद्मावत नाम से पुस्तक रचित हुई, परंतु ये बाद में रचित है तो इसको ऑथेंटिक नहीं मानते। कई जने कहते हैं कि राघव चेतन ने जब जाके अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया तो उस कारण पद्मिनी को प्राप्त करने के कारण के हेतु उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, पर ये इसको इतिहासकार सत्य नहीं मानते क्योंकि इसकी रचना जो पद्मावत की रचना है वो बहुत आगे जाके हुई थी और उस समय का वो काल्पनिक कथा है, तो उसको अपन सेकेंडरी कारण मान सकते हैं पर उसको फर्स्ट कारण या मेन कारण नहीं मान सकते। प्रथम और मुख्य कारण क्या था, चित्तौड़गढ़ का सामरिक दृष्टि से ऐसी जगह होना जो वो मालवा और गुजरात के रास्ते में पड़ता था, इसलिए सामरिक दृष्टि और अपनी भौगोलिक सीमाएं बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और सेकंड आक्रमण का कारण था जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो गुजरात से लौटते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से निम्बा के द्वारा, समर सिंह के निम्बा के द्वारा कर वसूल करना। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को अब जब पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। यहां पे लिखते हैं चित्तौड़। रतन सिंह के दो सेनापति गोरा व बादल अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर और कहते हैं 8 महीनों तक घेरा डाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग का घेरा। आक्रमण कब, सबसे पहले आक्रमण जब घेरा डाला था वो कब किया था, 28 जनवरी 1303 में, और 26 अगस्त 1303 को
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पर अधिकार। क्या आपको शुरू से एक बार वापस देखिए, रतन सिंह और इधर थी सिंहल देश, जिसके राजा थे गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मनी। जब रतन सिंह ने पद्मनी को देखा तो प्रेम हो गया और पद्मनी से शादी कर ली। पद्मनी का एक तोता था, हीरामन तोता, नाम याद रखना। उसके बाद में रतन सिंह के दरबार में एक पंडित था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन ने पद्मनी से मोहित होकर उस पर जादू टोना करने लगा। जब ये बात रतन सिंह को पता चली तो रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। ये कहाँ चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को जाके उसने सब बातें बताई, ऐसे ऐसे एक पद्मिनी नाम की वहां पे महारानी है, वो अति सुंदर है ये, और उसके अलावा जो समर सिंह का टैक्स वसूल करना वो पहले ही कारण था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाल दिया। पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण और इतना सुदृढ़ था कि उस पे इतनी आसानी से अधिकार करना संभव नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी को 8 महीने लगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने में। ये वहीं बैठा रहा घेरा डाल के। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया। रतन सिंह ने और गोरा और बदल ने केसरिया किया और पद्मिनी ने जौहर किया। केसरिया प्लस जौहर मेवाड़ का प्रथम। अभी आपको मैंने बताया साका क्या कहलाता है। 3 टर्म है, साका, केसरिया और जौहर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। राजा रतन सिंह, ये सब आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पूरा लिख दीजिए अगर आपको नहीं समझ आता तो। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया 28 जनवरी 1303 में किया और विजेता कब हुआ? 26 अगस्त 1303 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक टर्म है, अभी अपन ने चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा देखा, मेवाड़ का या चित्तौड़ का कहीं का भी बोल लो, मेवाड़ का प्रथम शाखा कब? 26 अगस्त 1303। केसरिया प्लस जौहर। केसरिया किसने? रतन सिंह और गोरा व बादल। जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी और उनकी सहयोगिनियों ने। कौन सा जौहर किया? अग्नि जौहर। जौहर 2 टाइप का होता है, अग्नि जौहर और जल जौहर। तो अब आपको शाखा बताता हूं मैं। केसरिया क्या होता है? जब राजपूत शासकों को अपनी पराजय अपने समक्ष दिखाई देती है तब वह सर पे केसरिया पगड़ी बांध के युद्ध के मैदान में जाते हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं और तब तक लड़ते रहते हैं जब तक वो वीर गति को ना प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं केसरिया। और जौहर
कब? जब अपने सतीत्व की रक्षा हेतु रानियां अपने अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती है, उसको कहते हैं जोहर। ठीक है। मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ में 3 शाखे हुए हैं, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। और राजस्थान का प्रथम शाखा अभी जब अपन रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, हमीर के समय। ठीक है ना, वहां पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही आक्रमण किया था। तो और 2.5 शाखे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। 2.5 शाखा का मतलब 2 तो पूरे शाखे हुए थे, एक शाखा में केसरिया हुआ था और जौहर नहीं हुआ था, इसलिए उसको आधा अर्ध शाखा बोलते हैं। जहां पे खाली एक चीज हो उसको अर्ध शाखा बोलते हैं। ठीक है साहब। अब क्या हुआ? एक ने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया। कब जीता? 26 अगस्त 1303 में। पुत्र के नाम पर नया नाम रखा खिजराबाद। खिजराबाद पुत्र खिज्र खां के नाम पर। नाम रखा खिजराबाद। खिज्र खां ने बाद में आगे चल के इसको सौंपा मारवाड़ के एक राजा आएंगे मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को सौंप के चला गया और मालदेव सोनगरा से बाद में इस पे आक्रमण करेगा आगे चल के हमीरदेव सिसोदिया। सिसोदा गांव के सरदार। और पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार। अब अधिकार तो कर लिया, अधिकार कब करेगा सबसे बड़ी बात है, 1326 में। ठीक है ना, तब तक इसके पास रहा था। ठीक है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु भी हो जाती है दिल्ली में। तो खिज्र खां दिल्ली को संभालने चला जाता है, किसके? मालदेव सोनगरा को, जिसको मूछला मालदेव भी कहते हैं, उसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप के चला जाता है। जब इसको जाता है तो हमीर देव ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे और उसको पुनः अपना कर लिया था। अपन ने आगे पढ़ा था, तब अपन ने एक राहब पढ़ा था। राहब ने सिसोदिया गांव की स्थापना की थी और उसी के वंशज हैं हमीरदेव सिसोदिया। इनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए थे, जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी के 15 पुत्र बताते हैं, वो सब इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। और एक अरी सिंह थे, उनके पुत्र थे हमीरदेव। उन्होंने बाद में आगे चल के चित्तौड़गढ़ दुर्ग को स्वतंत्र कराया। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है भाई? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है लब्धोदय की एक पुस्तक है। कौन सी है? पद्मिनी प्रकाश। एक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं?
तूतिया हिंद। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह, फुतूह, खजाइन उल फतूह। किससे मिलती है? लब्दोदय। और इसकी रचना कौन सी है? पुस्तक पद्मिनी प्रकाश। और उसके अलावा अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह। एक और पुस्तक लिख लीजिए, हेम रत्न की पुस्तक है एक, गोरा बादल छितवाई। हेमरत्न की पुस्तक है गोरा बादल की छिताई। उससे इसकी जानकारी मिलती है। तीन पुस्तकें याद, तीन पुस्तकों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये याद रखनी है। और ये उस समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था, तो इसने आंखों देखा वृतांत वर्णन किया है खजाइन उल फतूह में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। अब अपन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज सबसे पहले पढ़ा अपन ने दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को अपन ने देखा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, सैयद वंश के बाद में लोधी वंश। ठीक है, अपन ने अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध करेंगे वो कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये आक्रमण करेंगे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के जो 1227 में भूतेला का युद्ध हुआ जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश हारा, परंतु उसने वहां की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी उस समय की नागदा को नष्ट कर दिया। इसलिए जैत्र सिंह ने नई राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़। उसके बाद में उसकी जानकारी कहां से मिलती है? भूतेला के युद्ध की। जय सिंह सूरी की एक पुस्तक थी अमीर मद मर्दन, उससे उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा तेज सिंह। तेज सिंह में क्या पढ़ा? तेज सिंह ने उपाधियां धारण की। तेज सिंह नाम छोटा, उपाधियां बहुत बड़ी बड़ी। कौन कौन सी? उमापति, वार, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप। उसके अलावा महाराजा धीराज, उसके बाद परम भट्टारक। ठीक है, उसके बाद में उस तेज सिंह के समय मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका वो लिखा गया। उसके लेखक कौन थे? कमल चंद। ठीक है, उनकी पत्नी थी जेतलदे, और जेतलदे ने क्या कराया? चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में आए अपने समर सिंह। समर सिंह के समय क्या हुआ? समर सिंह के समय गुजरात का शासक था कर्ण बघेल, उसका मंत्री था माधव, और दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। उसके दो सेनापति थे उल्लुक खां और नुसरत खां। माधव ने उल्लुक खां को यह मैसेज भेजा कि आओ आक्रमण करो। उल्लुक खां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुक खां के, और जब वो वहां से वापस लौट रहा था तो मेवाड़ होकर लौट रहा था। और मेवाड़ का उस समय जो राजा था समर सिंह, उसका एक मंत्री था निम्बा। निम्बा ने यह बात मेवाड़ के राजा को बताई, और उसने वहां पे लौटते हुए अलाउद्दीन खिलजी के सेना से टैक्स वसूल किया। ये आगे चल के रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है ना। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जिन प्रभ सूरी की एक पुस्तक है प्रभकल्प, वहां से मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद में प्रभकल्प के बाद में अपन ने उसके बाद में पढ़ा जो समर सिंह था। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक था रतन सिंह, एक था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने श्रीलंका में जाके वहां पे रावल शाखा का वंश, रावल वंश की शुरुआत की। और उसके बाद में रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। 1301 में रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। रतन सिंह को जब सिंहलदेल्स
वहां के राजा थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मनी। पद्मनी का एक तोता था हीरामन तोता। जब रतन सिंह ने पद्मनी को देखा तो वो उससे प्रेम कर बैठे और फिर बाद में पद्मनी से शादी कर ली। रतन सिंह का एक पंडित, रतन सिंह के दरबार में एक पंडित था जिसको दरबारी पंडित भी बोल सकते हैं, वो था राघव चेतन। जब राघव चेतन ने पंडित ने पद्मनी को देखा तो वो उससे मोहित होकर उनपे जादू टोने करने लगा। जब ये बात रतन सिंह को पता चली तो रतन सिंह ने उनको निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास गए और मेवाड़ के भेद बता दिए। ठीक है, उसके बाद में 28 जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाल लिया तथा 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर घेरा डाले बैठा रहा। 26 अगस्त 1303 को उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे विजय प्राप्त की। इस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा रतन सिंह और उनके दो सेनापति थे गोरा और बादल। उन्होंने केसरिया किया तथा पद्मनी ने जौहर किया। ठीक है, ये हुआ मेवाड़ का प्रथम साका। याद रखनी है कब हुआ, 26 अगस्त 1303 में। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और उसका नाम रख दिया खिजराबाद। खिज्र खां ने उसको मालदेव सोनगरा को सौंप दिया और दिल्ली चला गया। बाद में चल के हमीरदेव सिसोदा गांव का जो सरदार था उसने 1326 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः स्वतंत्र करा लिया और मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। ठीक है ना। इनकी जानकारी लब्धोदय की पुस्तक पद्मनी प्रकाश से मिलती है। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह से मिलती है। अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इस अभियान में था। हेमरत्न की पुस्तक गोरा बदल की छितवैया में, इन तीनों पुस्तकों से इसकी जो अपने को जानकारी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। कल से अपन सिसोदिया वंश की स्थापना करेंगे हमीरदेव सिसोदिया से और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमीरदेव सिसोदिया, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, राणा कुंवर चुंडा जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। उसके बाद में शासक आएंगे मोकल के बाद में शासक आएंगे राणा कुंभा। राणा कुंभा की काफी ज्यादा सांस्कृतिक के अलावा जो अपने उन्होंने कई अभियान किए, कई विजय की और उनके उपलक्ष्य में कई जो है इमारतें वगैरह बनवाई, दुर्ग बनवाए। अपन उनका सबका आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल हमीरदेव सिसोदिया के साथ में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे आपको आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।